हेलो दोस्तों। मैं चंदन कुमार आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन के साथ आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन का दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं का टेस्ट वेट होता है, मतलब गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? तो गेहूं का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम। गेहूं के मामा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, भारत में धान की खेती सबसे अधिक होती है। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन धान का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ- असमतल भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। असमतल भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है फव्वारा विधि। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि असमतल जो भूमि होती है तो उसमें सिंचाई मतलब अगर हम उसमें सिंचाई करते हैं तो पानी अधिक लगता है। तो इसलिए बौछार विधि से अगर हम मतलब फव्वारा विधि से अगर सिंचाई करते हैं तो सीधे मतलब खेत में ना पूरे पानी पड़कर सीधे पौधों के ऊपर ही पड़ता है, इसलिए उसमें सिंचाई जल की कम आवश्यकता पड़ती है। और उसके साथ साथ अगर कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए अगर असमतल भूमि है तो उसमें सिंचाई की सबसे सर्वोत्तम विधि फव्वारा विधि ही होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जीन में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन में अचानक परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। मतलब अगर आप देखते होंगे, अगर किसी भी जीव जंतु को अगर या फिर किसी भी मनुष्य को ही देखते होंगे, कुछ न कुछ उसमें कभी उत्परिवर्तन आ जाता है। जैसे में कि अब देखे होंगे, अगर गांव देहात में रहते होंगे तो देखे होंगे बकरी या फिर बछड़े होते हैं तो उनके किसी ने मतलब कोई ना कोई मतलब अलग मतलब विकसित हो जाता है। तो वही म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन उसी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मिट्टी की नमी को मापा जाता है, तो मिट्टी की नमी को मापा जाता है टेंसियोमीटर से। मिट्टी की नमी को मापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर है राइजोबियम एजोटोबैक्टर शैवाल, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैसे जो दलहनी फसलें होती है उसके पौधों के जड़ों में जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वही मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो विभिन्न फसलों में विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्षारीय भूमि का सुधार कैसे किया जा सकता है? क्षारीय भूमि का सुधार के लिए उसमें जिप्सम और पायराइट का प्रयोग करते हैं। बुआई की किस विधि में बीज मतलब कम लगता है? तो बुआई की किस विधि में बीज का प्रयोग कम करते हैं? तो दोस्तों, आप डिबलर विधि के बारे में जानते होंगे। डिबलर विधि में होता है कि मतलब उसमें एक डिबलर यंत्र होता है जिससे कि भूमि में जगह जगह पर डिबलर को लगा के उसमें मतलब होल बन जाता है, जिस होल में बीज को मतलब बोया जाता है। इसमें बीज की मात्रा कम लगती है, मतलब और अधिक मतलब हर विधियों के तुलना में इसमें बीज की मात्रा बहुत कम लगती है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सरसों की फसल का बीज दर क्या होता है? तो सरसों की फसल का बीज दर होता है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जीरो टीलेज का तात्पर्य क्या है? जीरो टीलेज का मतलब होता है कि मतलब शून्य शून्य भू परिष्कार इसको बोलते हैं, जिसमें होता है कि जुताई बिल्कुल नहीं की जाती है। जैसे भी किसी भी फसल की मतलब अगर बोना है तो बिना जुताई की अगर फसल बो देते हैं तो उसे जीरो टिलेज कहते हैं। बस थोड़ा बहुत जो घास फूस होता है उसे हटाकर झाड़ फूक कर मतलब जो भी खेती करते हैं जीरो जीरो टिलेज कहते हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या है 20, और भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 15। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है।
गंधी बग कीट किस फसल में लगता है? तो गंधी बग कीट आप जानते होंगे धान की फसल में लगता है, जो कि बहुत ही मतलब हानिकारक कीट होता है, जो कि धान को मिल्किंग स्टेज में मतलब जब धान के पौधे में दूध अवस्था होती है उस समय बहुत क्षति पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 1 हेक्टेयर बराबर होता है, आपको पता होगा 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर में 3.75 बीघा होता है, ठीक है। एक बीघे में दोस्तों 20 बिस्सा होता है। अगर देसी भाषा में समझें तो 20 बिस्सा का 1 बीघा होता है, ठीक है। कुछ अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आंदोलन संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ काटने से बचाने के लिए संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ काटने से बचाने के लिए संबंधित है। इसके मतलब इसमें एक मुख्य व्यक्ति थे जिनका बहुत नाम आपने सुना होगा, आता है। तो उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि मतलब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये पेड़ काटने से बचाने के लिए मतलब एक आंदोलन चलाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोमट मिट्टी में बालू का प्रतिशत होता है, दोमट मिट्टी में बालू का प्रतिशत होता है 10 से 20%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्कमैन किसे कहते हैं? दोस्तों मिल्कमैन को डॉक्टर वर्गीस मतलब मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। इन्हीं के मतलब इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया मतलब कहा जाता है। मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत में कुल भूभाग कृषि क्षेत्र का क्षेत्रफल है। मतलब भारत के कुल भूभाग में कृषि का क्षेत्रफल कितना है? तो 47% है, 914.6 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो इसमें जेट जेट्रोफा होता है, एक पौधे होता है जिसको रत्नजोत भी बोलते हैं, उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसमें कुछ केमिकल वेमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। सबसे बड़े रंध्रावकाश पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े बड़े मतलब रंध्रावकाश किस मृदा में पाए जाते हैं? तो सबसे बड़े बड़े रंध्रावकाश बलुई मृदा में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं के एक बाली में स्पाइक की संख्या होती है। स्पाइक आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो मतलब अगर आप बाली को लेंगे तो उसको तोड़ेंगे तो अलग अलग जो टुकड़े हो जाते हैं, स्पाइक उसके बोलते हैं। तो 12 से 16 मतलब संख्या उसकी 12 से 16 होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गेहूं के मतलब एक गेहूं के बाली में दानों की संख्या कितनी होती है? लगभग 50 से 65 तक होती है, दाना उसमें होते हैं। एक बाली में 50 से 65 दाने होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर 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 मृदा का पीएच मान 7 है तो मृदा उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मोथा का मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइप्रस रोंडस, मोथा का वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोंडस है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन की श्रृंखला में 30 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों अगर हमारा ये मतलब वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।